अब इसमें हम पूरा पाषाण काल का लास्ट है ऊंच पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो इसमें की क्या कहते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड था 40,000 से 9,000 ईसा पूर्व। जाति थी होमो सेपियन। संस्कृति कौन सी थी, फलक एवं दक्षिण संस्कृति। इस काल में फलक ब्लेड के उपकरणों के निर्माण में चर्ट, जैस्पर, फ्लंट आदि बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया गया था, ठीक है। और उच्च पूर्व पाषाण काल की निम्न विशेषताएं हैं, ठीक है। इस काल में हमें किस किन चीज़ों का प्रचलन था, क्या क्या हमें प्राप्त हुआ, किन किन चीज़ों का साक्ष्य प्राप्त हुआ, ये हम देख लेते हैं। इसमें पहला था पहली बार गुफाओं का प्रयोग एवं गुफा चित्रकारी का प्रारंभ इसी काल में हुआ था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। पहली बार गुफाओं का प्रयोग एवं गुफा चित्रकारी का प्रारंभ इसी काल में हुआ था। तो ऊंच पूरा पाषाण काल में ही पहली बार गुफाओं का प्रयोग हुआ था और गुफा चित्रकारी का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हड्डी निर्मित उपकरणों का प्रचलन था इस काल में। हड्डी निर्मित उपकरणों का प्रचलन, इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आंध्र प्रदेश के मुचतला चिंतामणि गवि से। आंध्र प्रदेश में एक गुफा था मुचतला चिंतामणि गवि मन होता है गुफा, ठीक है, वहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, ठीक है, तो ये यूपी के बेलन घाटी से हमें प्राप्त हुआ है, लोहंदा नाला जगह से। सर्वप्रथम शुतुरमुर्ग के अंडे पर की गई चित्रकारी भी मिली है यहाँ इस टाइम में, तो वो यूपी के बांदा जिले से मिले हैं। प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष और राख का साक्ष्य भी हमें ऊंच पूरा पाषाण काल से ही मिला है, जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में पाया गया है। नए चकमक उद्योग की स्थापना, ठीक है, उद्योग की स्थापना भी इसी काल में हुआ था। फिर होमो सेपियंस जाति का उदय, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया एग्जाम कि होमो सेपियंस का उदय किस काल में हुआ था, तो ऊंच पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। ये बहुत कन्फ्यूजन है, पाषाण काल का चारों दे देगा, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, नवपाषाण, इसमें आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए आपको बहुत क्लियर कट पता होना चाहिए कि होमो सेपियंस जाति का उदय किस काल में हुआ था, उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और प्राचीनतम चूल्हे के जो अवशेष मिले थे वो कहाँ से मिले थे, तो वो देख लेते हैं। वो हमें मिले थे बिलासुरा गांव, ये तो नेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बिलासुरा गांव से आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक बिलासुरग्राम जगह था, बिलासुरग्राम, सॉरी फ्रेंड्स, बिलासुरग्राम, यहाँ से हमें प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष मिले हैं, ठीक है। और यूपी की बेलन घाटी में एक जगह थी चौपानी मांडो, यहाँ से क्या मिला हमें, तो यहाँ से क्या देखा गया है, उच्च पूरा पाषाण चरण से लेकर नव पाषाण युग तक के एक पाषावट अनुक्रम का पता चला है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी भी नेट के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, हो सकता है इसी साल पूछ दे ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चौपानी मांडो यूपी, उच्च पूरा पाषाण चरण से लेकर नव पाषाण युग तक के एक बसावट अनुक्रम का पता चला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य किन जगहों से मिले हैं, तो भीमबेटका गुफा जो एमपी में था, भीमबेटका गुफा से हमें गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, भीमबेटका में गुफा चित्रकला की जो शुरुआत जो हुई थी ये इसी काल में हुई थी, उच्च पूरा पाषाण काल में हुई थी शुरुआत, ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से हुआ था इस काल से। लेकिन सर्वाधिक संख्या में बहुत बड़ा मात्रा में चित्र मध्य पाषाण काल में बने थे, ठीक है, मध्य पाषाण काल। इसके बाद मैं आपको वही टॉपिक पढ़ाऊंगी, मध्य पाषाण काल। देखिए मध्य पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों में अंतर है, इसको ध्यान में रखना है आपको। पूरा पाषाण काल का जो सब 3 भाग में जो डिवाइड था ना, उसमें होता है मध्य पूरा पाषाण काल, जो हमने अभी तुरंत इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है, और मध्य पाषाण काल एक अलग है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, सारे काल का नाम बहुत ध्यान से रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, और स्थल देख लेते हैं हम पहले। स्थल में कौन कौन था, स्थल कहाँ से, झारखंड के सिंहभूम से, ठीक है। एमपी में कौन कौन जगह था, जोगदहा, भीमबेटका, बमबूरी, रामपुर, बाघोर, ठीक है, एमपी में। देखिए फ्रेंड्स इसमें बस 2 नाम है ना, तो ये नाम को, ये 5 प्लेस जो है ना, इसको आपको बहुत बार रिवीजन करना, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि एमपी में कौन सा है, महाराष्ट्र में कौन सा है, आंध्र प्रदेश में कौन सा है, तो फिर इसमें आप कंफ्यूज जाएंगे। तो इसलिए जगह का नाम ना एकदम से क्लियर से आपको दिमाग में फिक्स होना चाहिए। एमपी में जोगदहा था, भीमबेटका तो थोड़ा पता है, बार बार रिपीट करते हैं, तो बमबूरी, रामपुर, बाघोर। महाराष्ट्र में कौन था, पटने, वदने, इनाम गाँव, महाराष्ट्र में हो गया।
आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं रेणुगुंटा, वेमुला और नागा अर्जुन कोंडा। कर्नूल में बिलासुरग्राम गुफाएं थी। प्रकाशम जिले में पलेरू घाटी। अब कर्नाटका देख लेते हैं, सोरापुर दोआब में सलवादिगी मेरल भवी। गुजरात में पावागढ़ क्षेत्र में विसदी। गुजरात में झारखंड, देखिए फ्रेंड्स, देखिए विसदी है ना, यहाँ बम्बूरी एमपी में आ गया और बाघोर आ गया, तो इसको बहुत ध्यान देना है आपको। हो सकता है एमपी स्थल में विसदी को भी ऑप्शन में दे दे और आप गलती कर दें, इसलिए आपको ध्यान देना। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये प्लेस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर, और हम बहुत कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो फिर एक बार और देख, झारखंड में सिंहभूम हो गया, एमपी में जोगदहा, भीमबेटका, बम्बूरी, रामपुर, वाघोर। महाराष्ट्र में पटने, वदने, इनामगांव। आंध्र प्रदेश में रेणुगुंडा, बेमू, देखिए यहाँ भी बहुत से नाम है, वेमुला, नागार्जुन कोंडा। कर्नूल में बिलासुरग्राम गुफाएं। प्रकाशम जिले में पेलूर घाटी। कर्नाटक में सोरापुर दोआब में सलवादिगी मेरल भवी कर्नाटक का प्लेस था। गुजरात में पावागढ़ क्षेत्र में विसदी। फ्रेंड्स कोई नहीं, इसको आप बार बार रिविजन करिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू।